मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कलियाना एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट में, जहां के प्लेयर्स ने नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। हम यहां पे मौजूद हैं, आइए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं नईमुर रहमान, जो कि क्वालिफाइड कोच हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से। आए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी तरबियत के नतीजे में इनकी एकेडमी से गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज मेडल हासिल करने तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं पहले अपना तारुफ कराता हूँ। नईमुर रहमान, क्वालिफाइड कोच पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का, जो कि सिंध टीम का इस वक्त कोच था, सिंध वुमेन टीम का। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध वुमेन टीम ने 4th पोजीशन हासिल करी है। और अल्लाह का लाख लाख करनी ये हुई कि हमारे साथ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, सारे मेडल्स हमने हासिल करे उसमें। और बच्चों की ऑल अराउंड गर्ल्स एंड बॉयज़ की बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी 4th पोजीशन आई ऑल पाकिस्तान इसमें, जो कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की थी। 28 नेशनल मेंस चैम्पियनशिप और 14 वुमेन चैम्पियनशिप थी, जो कि कोयटा में पीएसबी हॉल अयूब स्टेडियम में मुनक्किद हुई थी। और इसमें उमना मिर्ज़ा, जो कि सिंध की तरफ से जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि बहुत ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी सूबे की तरफ से ना मेडल लेना, गोल्ड मेडल लेना, डिपार्टमेंट जहाँ पर हो, आपको पता है, जहाँ वापडा, आर्मी, पुलिस हो, तो वहाँ पर आपके सूबे की लड़की जाकर मेडल ले ले, बहुत बड़ी बात है। इसमें सारा क्रेडिट नसीम सर, जो कि चेयरमैन हैं सिंध कराटे एसोसिएशन के, और सेक्रेटरी और सिंध कराटे एसोसिएशन को जाता है, जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट करी। और हम बेहद मशकूर हैं उनके कि आइंदा भी इसी तरह से फेयर और सिलेक्शन होगी और हमारी टीम इसी तरह से मेडल लेकर आएगी। थैंक यू। सर, ये बताएं कि एज अ कोच आपको क्या ये उम्मीद है कि अगर इन बच्चों को थोड़ा सा और पॉलिश किया जाए और मौके फ़राहम किए जाएँ, तो कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल ला सकते हैं? हाँ सर, मैं आपके नॉलेज में एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से पहले भी हम लोग के बच्चों ने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करा है। और जैसे कि पहले सादिया शरीफ ने, अब्दुल समी ने, मिर्ज़ा सॉले ने पार्टिसिपेट करा था। अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एशियन चैम्पियनशिप में और साउथ एशियन चैम्पियनशिप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि उमना मिर्ज़ा ने, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की जो सेलेक्टिंग टीम है, वो इसको इंशाल्लाह इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट करेंगी। और आई होप कि ये इंटरनेशनल में भी इसी तरह से पाकिस्तान, जैसे आज सिंध का नाम रोशन करा, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी। थैंक यू। सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपके प्लेयर्स ने सिंध का नाम रोशन किया, तो इस टास्क को हासिल करने में क्या सिंध गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा इक़दाम है जिसकी आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सिंध गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं करी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सिंध कराटे एसोसिएशन ने और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के और इसके अलावा हमारे वहाँ पे ट्रैवलिंग के और डेली अलाउंस वगैरह, जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और सिंध कराटे फेडरेशन ने हमें दिया, और बच्चों की प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे अलाउंस वगैरह दिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आएँ यहाँ देखें। अगर ये एक एकेडमी है हमारी, कलियाना एकेडमी, सही, यहाँ से गर्ल्स ऑलमोस्ट सिंध की जो थी यहाँ से सेलेक्ट हुई थी। सो ये एक ऐसा क्लब है। इसके अलावा जो कराची में दूसरे क्लब्स हैं कराटे के, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट, जो कि हमारे रजिस्टर्ड क्लब हैं सिंध कराटे के, जो उन पे आएँ, उनमें बच्चों को मुराद दें और उनके सपोर्ट करें, ताकि ये बच्चे जो नेशनल में गोल्ड हासिल करा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्ड हासिल कर सकें। क्योंकि विदाउट सपोर्ट, मुझे लगता है गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर हम मेडल हासिल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक छोटी सी एकेडमी, कलियाना एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के प्लेयर्स ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत लोकल कोचेज़ के ज़ेरे निगरानी जो है गोल्ड हासिल किया, सिल्वर मेडल हासिल किया, ब्राउन्ज मेडल हासिल किया। तो उन्होंने इस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा जैसे बड़े इदारों का मुकाबला किया। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब अपनी मदद आपके तहत ये प्लेयर्स जो है वो सिंध का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनकी भरपूर मदद की जाए, ताकि वो और बेहतर तरीके से सिंध का नाम जो है मुख्तलिफ़ फोरम्स पे रोशन कर सकें।
तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं उमना मिर्ज़ा, जिन्होंने 14th नेशनल वुमेन कराटे चैम्पियनशिप जो कि कोयटा में मुनक्किद हुई उसमें गोल्ड हासिल किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो उमना, आप बताएं कि आप कितने अरसे से कराटे खेल रही हैं? मुझे 15 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में कराटे की। 9 इयर्स से मैंने स्टार्ट किया था, 15 इयर्स हो चुके हैं मुझे। कैसा लगा? सिंध को आपने फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया है या पहले भी आप सिंध को रिप्रेजेंट करती रही हैं? सिंध को मैं काफ़ी दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। 10 नेशनल्स इवेंट में खेल चुकी हूँ। उसमें डिफरेंट इंटरवर्सिटी भी खेल चुकी हूँ। इंटर जो है क्लब चैम्पियनशिप्स तो खेलते ही रहते हैं, बाकी इंटर प्रोविंशियल खेल चुकी हूँ। नेशनल 5 टाइम्स जो है मैं खेल चुकी हूँ, लेकिन सिंध में गोल्ड फर्स्ट टाइम मैंने लिया है नेशनल चैम्पियनशिप में। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेरा आ चुका है नेशनल्स में, लेकिन गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। नेशनल चैम्पियनशिप में आपने गोल्ड हासिल किया, तो कैसा लग रहा है? इसमें कोई प्राउड फील हो रहा है आपको? और इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। इसका क्रेडिट मैं जो है अपनी अम्मी को, फर्स्टली तो उन्होंने ही मुझे लेकर आई थी इस फील्ड में, और उसके बाद में अपने टीचर्स को, सर नईम और सर अब्दुल्ला को। और बाकी प्राउड बिल्कुल फील हो रहा है, क्योंकि मेरा यही था कि मुझे नेशनल में गोल्ड मेडल अचीव करना है। सिल्वर और ब्रॉन्ज तो अचीव कर लिया था, लेकिन गोल्ड मेडल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें डिपार्ट्स होते हैं, सारे सूबे होते हैं। वापडा और आर्मी जो है काफ़ी टफ होता है उनको बीट करना, लेकिन इस बार मैंने अचीव किया है, तो वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सिंध के लिए अचीव किया। कराटे एक काफ़ी मुश्किल गेम है, मार धाड़ वाला, फाइट वाला। तो एक लड़की के लिए ये गेम, आपने एक लड़की होते हुए यही गेम क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि इसी में इंटरेस्ट था मेरा। टीचर को मैंने अपने कराते थे सर नहीं, तो उनसे इंस्पायर होकर ही स्टार्ट किया था। इसमें चोटें वगैरह लगती हैं, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे। फ़ाइट में भी, मेरा फर्स्ट फाइट में ही मेरे सर पे चोट लग गई थी, तो उसमें भी ब्लडिंग वगैरह हो गई थी, होंठ पे भी लग गई थी, लेकिन ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। जब मेरा फोकस यही होता है कि मैंने अचीव करना है या फिर कुछ खेलना है या आगे बढ़ना है, तो चोटें लगें या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे मुझे कोई मसला नहीं होता। बॉयज़ से अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं कि जी आप मार्शल आर्ट ही क्यों खेलते हैं? तो कोई बताता है कि जी मुझे अपनी क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करना था, मैं इसलिए सीख रहा हूँ। आपके सीखने का ये मार्शल आर्ट जो है वो क्या रीज़न था? मेरा मेन फोकस यही है कि मैं जो है, पहले तो यही था कि मैं क्लब लेवल को रिप्रेजेंट करूं, फिर मैं नेशनल को रिप्रेजेंट करूं, और अब यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कलर हासिल करूं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। मतलब एज अ स्पोर्ट आप इसको खेलना जी, चाहती as a हैं, किसी से sports। बदला नहीं लेना नहीं, आपने, नहीं, किसी ऐसा को कुछ नहीं। मार किसी की नहीं लगानी आपने। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आप चूँकि सिंध को रिप्रेजेंट किया आपने, नेशनल लेवल्स पे आपने जाके खेला, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि इस गेम की प्रमोशन के लिए वो कोई आपको किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकें? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए मैसेज यही है कि वो बिल्कुल साइलेंट ही रहते हैं। भले कोई भी स्पोर्ट्स कुछ भी लेकर आए, कोई भी अचीवमेंट्स हों, उन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल भी जैसे कोई अच्छा साइन नहीं है। स्पोर्ट्स जितने भी प्लेयर्स हैं, सिर्फ वो लोग एक ही स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, प्लेयर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। बस यही कहूँगी कि वो लोग भी देखें, बाकी भी प्लेयर्स हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो और अचीव कर सकें सिंध के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असना फातिमा, जिन्होंने वुमेन नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। आए हम इनसे बात करते हैं। तो असना, आप ये बताएं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आपने जो है वो नेशनल लेवल्स पे सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ख्वाब था ये कि मतलब नेशनल लेवल पे गोल्ड का था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सिल्वर आ गया। लेकिन मेरे लिटरल 5 साल के रहेंगे, इसके बाद जाके मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, आप अपनी इस कामयाबी के पीछे जो है किन लोगों को देखती हैं, किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया इस गेम को ज्वाइन करने पे? उसके बाद आपकी तरबियत फराहम करने में ऐसे कौन से लोग शामिल हैं कि जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगी इस अचीवमेंट का? मैं अपने पेरेंट्स को, मेरे बाबा बहुत इस तरफ में थे कि मुझे कराटे ज्वाइन करवा दें। मुझे पर्सनली इतना शौक नहीं था, मैं पहले जिमनास्टिक्स करती थी, तो मेरी मम्मा को भी जिमनास्टिक्स का था, ज़्यादा कराटे का नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कराटे ज्वाइन किया, तो मैं दोनों स्पोर्ट्स साथ करती थी। तो सर अब्दुल्ला के, मेरे जो कोच हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सर अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि आप एक चीज़ करें, आप कराटे में आज आगे निकल जाएंगी। उनकी बात मुझे आज तक याद है कि अब मैं वाकई आगे निकल गई कराटे में, तो उन्हीं ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। माशाल्लाह, छोटी सी उम्र में आपने नेशनल लेवल्स पे जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया। क्या समझती हैं कि और कितना टाइम लगेगा कि नेशनल लेवल्स पे आप कोई पोजीशन हासिल कर पाएंगी?
इंशाल्लाह तकरीबन मुझे लगता है कि 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे इस जगह पे पहुंचने के लिए। इसका मतलब आपने हिम्मत नहीं हारनी और मज़ीद आगे बढ़ना है। क्या सोच के आपने ये गेम चूज़ किया? ख़वातीन गर्ल्स जो हैं वो अमूमन बैडमिंटन, टेबल टेनिस इस तरह के गेम्स खेलती हैं, तो ये मार धाड़ वाला गेम ही आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं ना, तो अगर आपसे कोई पूछे तो वो आप कराटे वाले हैं, तो उसमें बहुत वो प्राउड फील होता है कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, आप ना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो और सब आपसे डरते हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ तो लड़कियाँ लड़के तक डरते हैं। मतलब इसका मतलब कि आपके स्कूल में तो आपका बहुत ज़्यादा रौब होगा, कोई आपके साथ जो है वो बदतमीज़ी करने का सोच भी नहीं सकता होगा। जी ऐसा ही होता है, सब कहते हैं इससे पंगा नहीं लेना वरना फंस जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस अचीवमेंट के बाद अरबाब इख्तियार को, गवर्नमेंट को? क्या होना चाहिए ऐसा? क्या वो आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करें कि आप मज़ीद बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखा सकें? गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं होता, और यही है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए क्रिकेट और इन सब गेम्स को हटा के, अब क्योंकि कराटे ओलंपिक्स में आ गया है तो इस गेम को भी सपोर्ट करना चाहिए। और एक मैसेज ये है कि हमें हमेशा अपने मतलब पास्ट को भूल कर फ्यूचर का सोचना चाहिए और इतनी मेहनत करें, बहुत मेहनत करें और कभी पीछे पलट के ना देखें और आगे बढ़ते जाएं। हमारे जो व्यूवर्स हैं उसमें आप जैसी जो गर्ल्स हैं जो आपको इस टाइम देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज दूंगी मैं कि सब्र रखें और जो होता है बेहतरी के लिए होता है, और एक वक्त आपका आएगा, यानी जो चैम्पियन है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा चैम्पियन रहे, उसका भी एक दफ़ा एक टाइम आएगा कि वो चैम्पियन से हट जाएगा और कभी क्या कभी उसको भी तो कोई हरा के आगे जाएगा ना, वो भी तो कभी किसी को हरा के चैम्पियन बना था ना। तो बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अक्सा, जिन्होंने 14th नेशनल वुमेन कराटे चैम्पियनशिप में ब्राउन्ज मेडल हासिल किया है। आए इनसे बात करते हैं। तो अक्सा, आप हमें ये बताएं कि आपने ये गेम कब ज्वाइन किया? मैंने जो है ये गेम 2007 में ज्वाइन किया था कराटे। और क्या सोच के ज्वाइन किया था कराटे? किसी से कोई दुश्मनी थी, उसको मारना था आपने? क्या मकसद क्या था ये ज्वाइन करने का? स्कूल में आपने किसी के जो है वो किसी के साथ झगड़ा करना था, क्या वजह थी? मेरा शौक़ था, हमारे जो सर नईम है वो हमारे स्कूल में पीटी टीचर थे, तो उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग आगे ट्रेनिंग करें, मैं शाम में क्लासेस करवाता हूँ। और फिर मेरी दोस्त है उमना, उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप हमारे साथ चलें ट्रेनिंग करने, तो फिर हम लोग तब साथ मिलकर ज्वाइन किया था। हमें शौक़ था उस वक्त अपने सर की वजह से। ये बताएं कि आपने फ़र्स्ट टाइम सिंध को रिप्रेजेंट किया या इससे पहले भी आप इवेंट्स खेलती रही हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा खेल चुकी हूँ नेशनल। क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपकी? मेरी इंटर प्रोविंशियल में गोल्ड और उसके अलावा नेशनल में सिल्वर और ब्रॉन्ज़ रही है। क्या समझती हैं कि अगर ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलें कि जिसके बाद आप नेशनल लेवल्स इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके जो है वो पोजीशंस ले सकें, मेडल ला सकें पाकिस्तान के लिए? हमें सबसे पहले तो फैसिलिटीज़ काफ़ी अभी जो है कम है हमारे पास। जैसे हमारे क्लब में मैट भी बहुत मुश्किल से है, हम तो पहले बगैर मैट की ट्रेनिंग करते थे, अब हमारे पास मैट है तो हम थोड़ी बहुत अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर चुके हैं। इसके अलावा हमें ट्रेनर की एक ज़रूरत है जो हमें मतलब अच्छी ट्रेनिंग दे। कैंप जैसे होते हैं, कैंप्स में सबको नहीं बुलाया जाता, सिर्फ चंद बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे नेशनल के कैंप्स लगते हैं या इंटरनेशनल के, तो उसमें सबको बुलाना चाहिए ताकि सब ट्रेनिंग कर सकें इक्वल, और फिर उसमें से सिलेक्शन हो सके ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स, ख़ास तौर पे गर्ल्स ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको गर्ल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कराटे ज्वाइन करें और क्यों करें? गर्ल्स को मैं ये देना चाहूँगी पैगाम कि वो कराटे लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल के तो हालात आप सबके सामने ही हैं जिस तरह के हैं। तो गर्ल्स को अपने सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए, और उसके अलावा फ़िटनेस आपकी अच्छी रहती है, आपकी सेहत के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है कराटे। और दूसरे डिफरेंट गेम्स भी, सिर्फ कराटे नहीं और भी गेम्स में आए, लेकिन कराटे स्पेशली इसलिए क्योंकि आजकल के हालात की वजह से लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस खुद आना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को ज़रूर ये सब सिखाएं ताकि आगे उनके काम आएगा। ये किसी को नुकसान नहीं है, सिर्फ बहुत फ़ायदा ही है सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब, जिन्होंने नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में ब्राउन्ज मेडल हासिल किया है। आए इनसे बात करते हैं। तो आफ्ताब, कितने अरसे से आप जो है वो इस गेम से वाबस्ता हैं? मैं तकरीबन पिछले 10-11 साल से इस गेम से वाबस्ता हूँ, बहुत छोटा सा था। आज तक की क्या अचीवमेंट है? ये आपकी पहली अचीवमेंट है या इससे पहले भी आप सिंध को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबलों में जाते रहे हैं?
इससे पहले मैंने जितने भी गेम्स खेले हैं अंदरूनी सिंध ही खेले हैं, ये फ़र्स्ट टाइम था। इससे पहले मैं टीम कमेटी में सेलेक्ट हुआ था लेकिन मैं खेल नहीं सका था क्योंकि स्टार्टिंग में ही मसला हो गया था। उसके बाद जब दूसरा इस दफ़ा मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तो मैंने अपनी वेट में भी खेला अल्हम्दुलिल्लाह और टीम कमेटी में भी फ़ाइट विन की है। लेकिन क्योंकि हमारी टीम का थोड़ा सा वो हो गया था, एंड के प्लेयर हमारे इंजर्ड थे तो उसकी वजह से। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वेट में मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल बना है जिसमें मैंने सिंध पुलिस से फ़ाइट जीती अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी में आर्मी से हार गया था और तीसरी जो है मैंने इस्लामाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह विन की थी। मतलब टोटल 4 फ़ाइट हैं जिनमें से मैंने 3 विन की हैं और एक जो है मैं लूज़ कर गया था। आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए कि आप जो है वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकें और इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके मेडल ला सकें? इसके लिए सब में पहले तो हमें इंडोर चाहिए होगा और हमारी मतलब सिंध जो गवर्नमेंट है कि सिंध कराटे हमें बहुत सपोर्ट करती है। जो बात है हमें सिंध कराटे ही वहाँ तक लेके गई, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ। लास्ट टाइम भी सिंध कराटे ने मुझे, हालांकि मैं फ़ाइनल फ़ाइट लूज़ कर गया था तो उसके बाद भी मुझे मेरा गेम देखकर सेलेक्ट कर लिया गया था टीम कमेटी में। वो मेरा अपना नसीब, मैं नहीं खेल सका लेकिन कोई मसला नहीं है। और बाकी है कि सिंध गवर्नमेंट को अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट की ये है कि उनको हमें सपोर्ट ये देना चाहिए कि हमारे क्लब आएँ, वो विज़िट करें, वो ख़ुद भी देखें, हमें देखें और उसके बाद आगे हमें सिंध को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए। मतलब बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हालांकि हमारा दिल चाह रहा होता है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। उन फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए और बाकी सारी चीज़ें हो गई, या फिर हमारा यहाँ से जाने का मतलब हमारा जो पे करता है वो हमारा सिंध कराटे करता है। वो चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट पे करे ताकि जो है हमारे आने जाने का ख़र्चा हो गया या बाकी वहाँ के खर्चे हो गए, हमें सिंध कराटे जो पे करता है वो चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट पे करे, हम ये चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हम उम्र नौजवानों को गेम्स के हवाले से? अगर गेम्स के हवाले से बात की जाए तो ये है कि हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो बेसिकली बहुत से मतलब ऐसे क्रिकेट्स, जैसे कि कहेंगे क्रिकेट एक स्पोर्ट है, लेकिन वो ये कि हमारा गली के अंदर ही स्टार्ट होता है और गली के अंदर ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसमें जो है आगे चांस बहुत कम मिलता है। तो मेरा उनको ये पैगाम है कि वो वहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है या तो वो अगर खेलते हैं तो क्लब से खेलें ताकि उनको आगे का चांस भी मिले, बाकी फिर वेस्ट ऑफ टाइम ना करें, वो कराटे में जाएँ, दूसरे ऐसे गेम्स में जाएँ जहाँ उनको चांस मिलता है। जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे फेडरेशन ने चांस दिया, मैंने आगे परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज़ मेडल आया। मैं आर्मी से आ रहा हूँ तो मुझे कोई इतना अफसोस भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है वो डिपार्ट के लड़के होते हैं, हमें वो जो उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी हर चीज़ की प्लानिंग होती है, वो हमारे पास इतनी नहीं होती। तो उस लिहाज से मुझे कोई इतना ज़्यादा अफसोस नहीं है, मैंने अपना अच्छा परफॉर्म किया तो ताकि उनको भी चांस मिले। हमारी यही ख्वाहिश होती है कि भाई अगर हम आगे गए तो हमारे इलाके में अगर 10 लड़के हमारे साथ के थे वो भी आगे जाएँ। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो इन सब फ़ज़ूल गेम्स वगैरह जो मतलब कि जिनमें आगे चांस नहीं है उससे निकल के इस तरफ आएँ और अपने आप को शो करने की कोशिश करें जो उनके अंदर टैलेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नज़रा जमाल जिन्होंने नेशनल वुमेन कराटे चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। आइन से बात करते हैं। तो नाज़रा, आपने कितने अरसा हो गया आपको ये गेम खेलते हुए? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए क्योंकि जब मैं 7 साल की थी तो मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ एडमिशन दिलाया था और उसके बाद से मैं जो हूँ लगातार यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ और चैम्पियनशिप खेल रही हूँ। आज तक आपने ये फ़र्स्ट टाइम सिंध को रिप्रेजेंट किया है या इससे पहले भी आप सिंध को रिप्रेजेंट करती रही हैं? इससे पहले 2019 में जो नेशनल वुमेन हुई थी उसमें भी मैंने रिप्रेजेंट किया था, मगर उसमें मेरा मेडल नहीं आ सका था, मगर इस बार जो है वो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। इस बार आपने ब्राउन मेडल हासिल किया। आपको इस मेडल को हासिल करने के लिए जो है आप क्या कहेंगी कि किन किन लोगों का किरदार है इस अचीवमेंट के पीछे? सबसे पहले मेरे अम्मी अब्बू जो मुझे यहाँ लेके आए, उसके बाद मेरे जितने सर हैं, सर नईम और सर अब्दुल्ला और बाकी जितने हम लोग एक साथ ट्रेनिंग करते हैं उन सबका, क्योंकि हमने सब आपस में मेहनत करी तभी हम लोग वहाँ जाके जो है वो कुछ करके दिखा सके और मेडल ला सके। आप क्या समझती हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि आप नेशनल लेवल्स पे और इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल ला सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो कैंप्स लगते हैं उसमें सबको बुलाना चाहिए, स्पेसिफ़िक लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। अगर स्पेसिफ़िक लोगों को बुलाते रहेंगे तो हर वक्त वही आते रहेंगे, मगर अगर नए बच्चों को आगे चांस दिया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता और नया टैलेंट जो है वो सामने आएगा। तो सबसे पहली तो बात यही कि कैंप्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए और उसमें सबको बुलाना चाहिए। इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको ऐसी क्या फैसिलिटीज़ दी जाए कि आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को और मज़ीद बेहतर कर सकें? देखिए, जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं मैट, वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, तो
सबसे बड़ी फैसिलिटी वो, क्योंकि फ़ाइट भी उस पे खेलनी होती है, काटा भी उसी पे करना होता है, इसलिए जो है मैट सबसे बड़ी हमारी है। तो इसलिए जो है वो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि हमें मैट यहाँ प्रोवाइड किया जाए अच्छा, ताकि हम यहाँ ट्रेनिंग करें तो वहाँ जब हम नेशनल में जाएं तो हमें उसकी आदत हो। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ जो है ज़मीन पे फर्श पे प्रैक्टिस करें और फिर वहाँ मैट पे प्रैक्टिस करें, तो उससे ट्रेनिंग में असर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हम मौजूद थे कल्याणा एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट में, जहां पर हमने आपको उन प्लेयर्स से मुलाकात करवाई जिन्होंने सिंध को रिप्रेजेंट किया और नेशनल लेवल्स पे मेडल हासिल किए, और फैसिलिटीज़ के फुकदान के बावजूद उन्होंने सिंध का नाम रोशन किया। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इन प्लेयर्स को भी देखें जो छोटी छोटी एकेडमीज़ में अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं और जहां पर फैसिलिटीज़ का काफ़ी फुकदान होने के बावजूद जो है वो सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल लेवल्स पे जो है वो मेडल हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान फ़ारूक बिलाल को इजाज़त दें। देखते रहें सन स्पोर्ट्स टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।